हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। कोरोना से रहो सावधान, रहो होशियार। कोरोना से रहो सावधान, रहो होशियार। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने ऊंट चला कविता पाठ की थी। मुझे उम्मीद है कि आपने उसे दोहराया होगा, उसका अभ्यास किया होगा। बच्चों, सिखाई गई बातों को, पढ़ाई गई बातों को अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीख पाएंगे। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 2 से एक कहानी पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में हॉकी खेल को दिखाया गया है। बच्चों, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। दूसरे चित्र में क्रिकेट खेल को दिखाया गया है और तीसरे चित्र में फुटबॉल को दिखाया गया है। फुटबॉल खेल को दिखाया गया है। बच्चों, इन तीनों खेलों में गेंद का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं। क्यों, कैसी लगी यह वीडियो क्लिप? अच्छी लगी होगी। अच्छा, यह बताइए, इस वीडियो क्लिप में किस जानवर को दिखाया गया है? इस वीडियो क्लिप में भालू को दिखाया गया है। आप जानते हैं, जो कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं वह भी भालू पर आधारित है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक चित्र दिखाता हूं। ध्यान से इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देखने से क्या पता चलता है? सोचिए, आपके साथ भी यह अक्सर होता है। बिल्कुल सही बात आपने सोची है। सर्दी हुआ है इसे, सर्दी का मौसम। अब इस चित्र को देखिए। बच्चों ने जो कपड़े पहने हैं, ऐसे कपड़े किस मौसम में पहना जाता है? गर्मी के मौसम में? नहीं, गर्मी के मौसम में नहीं, सर्दी के मौसम में। आप भी सर्दी के मौसम में ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल। अब नीचे देखिए, इस महाशय को देखिए। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहा है। क्यों, शायद आपको भी सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े की याद आ रही होगी। अरे भाई, मुझे भी पकोड़े की याद आ रही है। तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और कहानी का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। यह रहा फुटबॉल। फुटबॉल खेल तो आपने देखा ही होगा और खेल भी खेला होगा। लेकिन क्या आपने कभी एक भालू को फुटबॉल खेलते हुए देखा है? नहीं देखा ना? अरे भाई, मैंने भी नहीं देखी। तो क्यों ना इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करें कि भालू फुटबॉल कैसे खेलता है। ठीक है, तो हम कहानी शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, सर्दी का मौसम था। कैसा मौसम था? सर्दी का मौसम था और सुबह का समय। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। चारों ओर क्या था? चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। ऐसे में एक जामुन के पेड़ के नीचे एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल होकर सोया हुआ था। आप देख सकते हैं, यहाँ पर शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। दूसरी ओर भालू साहब सैर करने के लिए निकले थे, टहलने के लिए निकले थे। लेकिन भालू साहब पछता रहे थे, क्योंकि सर्दी का मौसम था। भालू साहब क्यों पछता रहे थे?
क्योंकि सर्दी का मौसम था। भालू साहब टहलने निकले और टहलते टहलते उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक गोल गोल जैसी वस्तु पड़ी हुई है। अरे वाह, ये क्या है? उन्हें लगा, उन्होंने दिमाग दौड़ाया, भालू ने दिमाग दौड़ाया, उसे लगा कि यह फुटबॉल है। जानते हो भालू ने क्या किया? शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उसने जोर से ठोकर मारकर शेर के बच्चे को हवा में उछाल दिया। शेर के बच्चे को हवा में उछाल दिया। फिर जानते हो क्या हुआ? भालू को जल्द ही समझ में आ गया कि उसने गलती कर दी है। यह तो फुटबॉल नहीं, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा हड़बड़ा कर जागा और दहाड़ते हुए पेड़ के डाली को पकड़ ली। लेकिन डाली जो है टूट गई, टूट के नीचे गिर गई और भालू फुर्ती से, तेजी से भागता हुआ शेर के बच्चे के नीचे पर आकर खड़ा हो गया और शेर के बच्चे को लपक लिया, उसे पकड़ लिया। जमीन में गिरने से पहले ही, जमीन पर गिरने से पहले ही शेर के बच्चे को थाम लिया, पकड़ लिया उसे। पर यह क्या? शेर का बच्चा भालू से कहने लगा, भालू मुझे फिर से उछालो, मुझे मजा आ रहा है। और भालू शेर के बच्चे को उछालने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार और बार बार। भालू परेशान हो गया, थक कर परेशान हो गया, लेकिन शेर के बच्चे को तो खूब मजा आ रहा था। वो बार बार उछालने की जिद कर रहा था। भालू परेशान हो गया, थक गया और उसने सोचा, ये उछल उछल के शेर का बच्चा तो खूब मजा ले रहा है, लेकिन मुझे सजा मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूं। यह सोचकर भालू ने शेर के बच्चे को जोर से उछाल दी और चुपचाप घर भाग गया। भालू शेर के बच्चे को उछालकर घर चला गया। शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आकर गिरा। इतने में माली वहां पर आया। माली शेर के बच्चे को देखकर क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया और उसे डांटते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? पेड़ की डाली तोड़ दी। इस गलती के लिए तुम्हें हर्जाना भरना होगा। जो गलत काम की है तुमने, उसका जुर्माना भरना होगा, भरपाई देनी होगी। शेर के बच्चे ने कहा, अरे मुझे जरा ठीक तो होने दो। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। जैसे ही माली वहां से निकला, शेर का बच्चा चुपचाप वहां से 9-2-11 हो गया, यानी कि वहां से चला गया। जाते जाते उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो कहानी तो आपने सुन ली, तो क्यों ना हम इस कहानी को आपके पाठ्य पुस्तक से इस कहानी को एक बार हम पढ़ लेते हैं। मैं एक कहानी पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सर्दियों का मौसम था।
सुबह का वक्त। कैसा मौसम था? सर्दी का मौसम था और सुबह का समय, वक्त मतलब समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा, एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। सैर पर कौन निकले थे? भालू साहब। उनकी नजर कहां पर पड़ी? जामुन के नीचे, जामुन पेड़ के नीचे एक शेर का बच्चा सोया हुआ था, उस पर पड़ी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर, आंखें फैलाई अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। भालू ने सोचा क्यों ना इस सर्दी के मौसम में इस फुटबॉल से खेलकर कुछ गर्मी प्राप्त की जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लो। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। प्यारे बच्चों, हमने पाठ पढ़ ली है। अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का हम सरल अर्थ समझेंगे। देखिए, पहला शब्द है कोहरा। तो कोहरा शब्द को समझने के लिए आप एक चित्र को देखिए। यहां पर देखिए, धुआं धुआं सा नजर आ रहा होगा। सर्दी के मौसम में अगर आपने सवेरे उठकर बाहर देखा होगा, दरवाजे से बाहर या खिड़की से बाहर, तो आपके पास पड़ोस के घर धुंधला दिखाई देते हैं, साफ साफ नजर नहीं आता। तो ये धुंध के कारण होता है, इसी को कोहरा कहते हैं। अगर आप सर्दी के मौसम में मायाबंदर या डिगलीपुर गए होंगे सवेरे, तो आपने रास्ता में देखा होगा एक धुआं धुआं सा नजर आता है और सामने की वस्तुएं साफ साफ नजर नहीं आती है, तो उसे ही कोहरा कहा जाता है। दूसरा शब्द है सैर करना। तो इसका अर्थ है टहलने जाना। तो मॉर्निंग वॉक तो आपने सुना होगा, मॉर्निंग वॉक
आपके पिताजी करने जाते होंगे, आप भी शायद साथ में जाते हैं, तो उसे कहते हैं सैर करना। लपक लेना, तीसरा है लपक लेना। लपक लेना शब्द का अर्थ समझने के लिए आप एक चित्र देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप इसे पहचानते हैं? ये महान क्रिकेटर MS धोनी जी हैं। देखिए यहां बॉल को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो जब बॉल जमीन पर गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेंगे। जमीन पर गिरने से पहले अगर किसी वस्तु को पकड़ लिया जाता है तो उसे कहते हैं लपकना। जैसे भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया था। चौथा शब्द है उछाला। उछाला शब्द का सरल अर्थ समझने के लिए इस गतिविधि को देखिए। क्यों, आपको अपनी बचपन याद आ गई ना? आपके माता या पिता भी आपको इसी तरह उछालते हैं और आप खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। अगला शब्द है हर्जाना। हर्जाना का अर्थ होता है अगर आप किसी का नुकसान पहुंचाते हैं तो नुकसान के लिए उनको उसके बदले में भरपाई देनी पड़ती है, कुछ रुपया देना पड़ता है, उसे ही हर्जाना कहा जाता है। अगला शब्द है माली। इस शब्द का अर्थ तो आप शायद जानते ही होंगे। माली उसे कहा जाता है जो बगीचे का रखवाली करता है। आपके कहानी में भी एक माली था जो बगीचे का रखवाली करता था। कहानी में कुछ मुहावरे भी आए हैं, कुछ शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है आंखें फैलाना। इसका अर्थ है ध्यान से देखना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, मां ने जमीन पर गिरी सुई को ढूंढने के लिए अपनी आंखें फैलाई। दूसरा है अक्ल दौड़ाई। इसका अर्थ है सोचना समझना। वाक्य में प्रयोग, खेलते खेलते गड्ढे में गिरे बच्चे को बचाने के लिए गांव वालों ने अकल दौड़ाई। तीसरा है आओ देखा ना ताओ। इसका अर्थ है बिना सोच विचार के काम करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, दो दोस्तों में झगड़ा हो गया, एक दोस्त आओ देखा ना ताओ दूसरे दोस्त को पत्थर से मार दिया। चौथा है बरस पड़ना। बरस पड़ना बोले से क्या पानी बरसना? नहीं, यहां पर बरस पड़ने का मतलब है गुस्सा होना। वाक्य में प्रयोग, छोटी छोटी बातों पर बरस पड़ना बुरी बात है। अगला है 9 2 11 होना। प्यारे बच्चों, 9 और 2 11 होता है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन यहां पर इसका अर्थ अलग है। 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, लॉकडाउन के समय सड़क पर घूम रहे लड़के पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। अगला है जान बची तो लाखों पाए। मुसीबत से बच निकलना। जान बची तो लाखों पाए का अर्थ है मुसीबत से बच निकलना। वाक्य में प्रयोग है, जैसे ही मौका मिला शेर का बच्चा भाग गया और सोचा जान बची तो लाखों पाए। तो प्यारे बच्चों, आपने कहानी सुनी और समझी भी। तो इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। कैसा मौसम था? सर्दी का मौसम था। चारों ओर क्या था? चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। शेर का बच्चा किस पेड़ के नीचे सोया हुआ था? शेर का बच्चा
जामुन पेड़ के नीचे सोया हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल होकर क्यों सोया हुआ था? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, सर्दी के मौसम के कारण। आपको याद होगा कि सर्दी के मौसम में आप भी इसी तरह सिमट कर सोते हैं। क्यों? मैंने सही कहा ना? तो टहलने के लिए वहां पर कौन आया? सैर करने के लिए कौन आया? सैर करने के लिए भालू साहब आए। तो भालू साहब शेर के बच्चे को ठोकर मारकर हवा में क्यों उछाल दिया? क्या शेर के बच्चे से भालू को कोई दुश्मनी थी? नहीं। भालू ने सोचा ये जो गोल मटोल होकर जो बैठा है शायद कोई फुटबॉल हो, इसलिए फुटबॉल समझकर ही भालू ने उसे हवा में उछाल दी। अंत में भालू के जाने के बाद माली ने शेर के बच्चे को क्या कहा? माली ने क्रोधित होते हुए शेर के बच्चे से कहा, अरे ये क्या किया तुमने? पेड़ की डाली तोड़ दी, इसके बदले तुम्हें हर्जाना देना होगा। इसके बाद शेर के बच्चे ने क्या कहा? अरे थोड़ी देर मुझे संभलने तो दो। फिर चलते चलते शेर के बच्चे ने क्या कहा? चलते चलते शेर के बच्चे ने कहा, जान बची तो लाखों पाए। क्या शेर के बच्चे ने हर्जाना भरा? नहीं, उसने हर्जाना नहीं भरा। वह तो माली से बचकर 9-2-11 हो गया, यानी कि वहां से भाग गया। तो प्यारे बच्चों, आपने ये कहानी सुनी और समझी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें कोई भी काम सोचे समझे बिना नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि इस कहानी में भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर लात मार दी, और कितनी बड़ी भूल होगी उससे। जरा सोचिए, अगर शेर के बच्चे की जगह शेर होता और भालू ने लात मारी होती तो भालू का क्या हाल होता? शेर उसे ही, यानी कि भालू को ही फुटबॉल बना देता। ठीक है ना? इसलिए हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप घर पर भालू और शेर के बच्चे का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए और इस कहानी को अपने परिवार वालों के सुनाइए। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते फिर से आज हम कोरोना का जो मंत्र है उसे दोहराएंगे। बार बार हाथों को है धोना, फेस मास्क है पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग है अपनाना, क्योंकि कोरोना को है हराना, कोरोना को है हराना। तो प्यारे बच्चों, मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक आप स्वच्छ और सुरक्षित रहिए, घर पर ही रहिए। नमस्कार।